सारी बातें झूठी हैं, ना कोई सगाई ना कोई बारात, कोई ऐसी बात ही नहीं। शर्त रखी गई ही उसमें 1000 रुपए की। 4-5 भाई है हम, यही शाम के टाइम 4-5 बजे की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदाब, मैं शफी मोहम्मद सैफी, एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज से। साथियों, एक वीडियो वायरल हो रहा है बुलंदशहर जिले का, जिसमें एक लड़की आरोप लगा रही है कि बारात आनी थी, हाथों में मेहंदी दिखाई है। उसके चाचा रोकर कह रहे हैं कि जो बारात आने वाली थी वो लोग दहेज मांग रहे थे, इसलिए बारात नहीं आई यहाँ पर आई। तो हम इसकी सच्चाई जानने पहुंचे हैं उस गांव से जहां ये आरोप लगा रहे हैं कि यहां से बारात आनी थी। हालांकि यहां ग्रामवासियों से बात करें तो एक यहां पर शर्त लगाई गई थी युवाओं में, जिस कारण ये सब कुछ हुआ। तो हमारे साथ यहाँ लड़का भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जा रहा है बारात लेकर जानी है। उनके पिता भी हैं, उनके ताऊ भी हैं और पूरा गाँव यहाँ पर खड़ा है और इनसे इस बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नजमू जी, बुलंदशहर जिले में एक लड़की है, सरासर आरोप लगा रही है, वीडियो वायरल हो रहा है जमकर। उनका ये कहना है कि दहेज न देने के कारण ये बारात नहीं आ पाई। तो आप इसकी घटना के बारे में बताएं कि कब जानी थी बारात, क्या हुआ था? ये सारा आरोप झूठा है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बच्चों का मजाक है, बच्चों का। छोटे बच्चों ने इन्होंने आपस की शर्त रख ली, अरे इन्होंने छोटी सी बात बड़ी कर दी। वहाँ पे जाकर उन्होंने सारा झूठा झगड़ा बना के, अपना केस बना के हम पे आरोप लगा दिया। ये सारा सब झूठा। नहीं तो उन्होंने कुछ हमारे सगाई करी, नहीं उन्होंने कोई हमारे। अच्छा, ये बात कब की है? ये 31 तारीख की बात है। कुछ भी नहीं हुआ हमारा, नहीं हमारे उन्होंने सगाई करी, नहीं उन्होंने कोई सिक्का करा, नहीं उन्होंने कोई चिट्ठी भेजी, नहीं हमारा उनसे कोई ताल्लुकात। ये तो मजाक में बस बच्चे। आपको कैसे पता लगा? मुझे तो एक घंटे बाद पता लगा था, जब इन्हों की बहस हो रही थी। जब पता लगने के बाद में ये मैं दूध लेकर जा रहा, दूध लेकर आया तो ये यहाँ से चले गए। फिर फ़ोन करा, ये ककोड़ पहुँच गए, सरदार का हमारा लड़का। ये आपस में वहाँ होटल पे खाना वाना खा के हमने फ़ोन करा, ये वापसी आ गए। अच्छा, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि बारात आनी थी और दहेज का मामला, और ये तो आपके हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं तो आपको तो खुद जानकारी नहीं थी जबकि आप लड़के के पिता हो? कुछ भी जानकारी ही नहीं थी। जब एक बात था, जब सगाई होती जब तो कोई होता, जब सगाई नहीं, कुछ नहीं, क्या जानकारी हो। हमारे साथ वो लड़का भी मौजूद है जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं बारात लेकर, यानी दूल्हा। और आप ये दूल्हे को देख सकते हैं, अभी इसके हाथ में मेहंदी तक नहीं है और आप कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखा सकते जिससे ये कह सकें कि हाँ कोई बाराती। जब शादी होती है, किसी की बारात जाती है तो तैयारियां होती है, मेहंदी भी लगाई जाती है, हल्दी भी लगाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं। क्या नाम है आपका? माजिद। 31 तारीख की घटना है और जो लड़की है जो बता रहे हैं कि आप वहाँ बारात लेके जाते हैं, यानी दूल्हे तुम ही थे उसमें, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि बारात आनी थी लेकिन दहेज के कारण यह बारात नहीं आ पाई। और लड़की और उसके अंकल जो हैं, जो पिता तो है नहीं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बारात इस कारण नहीं आ पाई, ककोड़ तक आ गए थे, लेकिन हमारी बात हुई कि दहेज के कारण नहीं आ पाई। तो इन आरोपों में क्या सच्चाई है? सारी बातें झूठी हैं, ना कोई सगाई ना कोई बारात, कोई ऐसी बात ही नहीं। शर्त रखी गई ही उसमें 1000 रुपए की। 4-5 भाई है हम, यही शाम के टाइम 4-5 बजे की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आपने जो शर्त रखी वो क्या वक्त था? 5 बजे 5-6 बजे की बात है शाम की। अच्छा, आप फिर क्या नाम है, जिन यार दोस्तों के साथ में आप बता रहे हैं शर्त रखी, तो उनके साथ गए थे? हैं, किस चीज से गए थे? ऑटो से गए थे भैया, और कोई ने कार नहीं, कुछ न बाइक, ऑटो चला के आया था। मैं ऐसी मजाक में नहीं बैठक पाया, मैं ऑटो खड़ा कर रहा। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि बारात भी चल रही थी वहां पर, लेकिन फोन किया तो वो दहेज का आरोप लगा रहे हैं। सारी झूठ बातें, ऐसी कोई वो नहीं है। दहेज का ऊपर बोले, दहेज का जो आरोप वो लगा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना? अब कोई झूठी है सारी बातें, दहेज वहेज कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ था उस दिन? ये आपस में जैसे मजाक कर रहे, हम भी यहीं पे बैठे थे, तो वो लड़का बोल रहा कि मैं 3 साल ही करवा रहा हूँ। तो आपस में जैसे लड़के खड़े थे वहाँ, वो शर्त होगी कि 1000 रुपये की शर्त अगर मैं करवा दूँ तो वो बोले चलो जो हार जाएगा वही अपने खाना ना खिला देगा, कुछ भी खिला देगा, दावत देगा। हाँ, दावत देगा वो। तो बाद में वहाँ मजाक में वहाँ से चल दिए ऑटो में वहाँ पहुँच गए अपने ककोड़। वहाँ मैंने ऐसी होगी, चलो भाई चलो यहीं अपने वो कर लो, 1000-2000 यहीं खर्च कर लो, खा पी के अपने वापसी आ गए। क्या तैयारी थी बारात की? कुछ भी नहीं था जी।
अच्छा, आप बता रहे हो ऑटो से गए वहाँ ककोड़, तो क्या लोग थे आप? 5-6 लोग थे जी हम ऑटो में। तो आपका ये कहना है कि ये शर्त के चक्कर में सब कुछ हुआ? शर्त के चक्कर में वैसे ही मजाक में हुआ है। अब्बा जी, आप यहाँ इस गांव के रहने वाले हैं, क्या आपको पता था बारात जा रही है? मैंने सुनी ना भैया अभी तक, अभी आया कि आज के सुनिए कि जैसे ऐसा कहानी है। अच्छा, आपको पता कोई बारात जानी थी यहाँ से? कोई मालूम नहीं है बात की कि बारात जानी यहाँ से, कोई चिट्ठी नहीं, चिपाटे नहीं, कुछ नहीं। खाली पता पड़ जा कर आदमी हर एक का ये पता पड़ जा बस्ती में कि भाई चिट्ठी आई है या कि मतलब सिक्का हो गया है। भाई हमने कोई सुनी नहीं आज तक। कौन है आप लड़के के? ताऊ है जी। अच्छा, बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि एक बारात जानी थी गांव से और बारात जो गई वो ककोड़ तक पहुंची और फोन किया और फिर दहेज के चक्कर में वो बारात वापस हो गई और वीडियो वायरल हो रहा है। आप क्या कहेंगे? किसने बुलाई बारात? हमारे तो किसी ने बारात बुलाई। जब कोई बारात जब जाकर, जब कोई सगाई हो, कोई चिट्ठी चपाती होगा, जब तो कोई बारात जाकर है जी। अन्ना हमें किसी से कोई दहेज मांगे, जब दहेज जब मांगेंगे जब हमारी किसी कोई बात होगी। हमारे तो कोई कैसी बात, सारे झूठ। आपको कैसे पता लगा कि ये मामला चल रहा है? मजाक हो रहे हैं जो बच्चे हंस बोल रहे हैं, निकाह करने जानने का मेरे कहीं यहीं चलती फिरती ला रहे हो भैया, कहीं यहीं नहर पे बैठी है दुल्हन जो तुम लेके आ रहे हो। हमें धमकाए, फिर वो ककोड़े चले गए, खा पी के वापसी आ गए। अच्छा, वो तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर के इस तरीके से हुआ। देखो जी, वो कुछ भी आरोप लगा, हमारी कोई कैसी बात नहीं है। हमारे कोई चिट्ठी का, कोई सगाई का, कोई उर्फ तो को कर दे मैं। और जिसकी लड़का की साली ना, वो बहका के फुलसा के ले गया। और दिन में कोई बारात गई, 4-5 जने बालक बैठ गए, ककोड़ तक गए, ये खा पी के वापसी आ गए। 1-1 हजार रुपए की इनकी शर्त लगी। ना कोई दहेज की बात है, ना कोई गाड़ी घोड़ा की बात है, ना हमारी कोई ब्याह सगाई की बात है। हमारी कोई कैसी बात नहीं है किसी से भी। अगर हो तो हमें कोई चीज प्रूफ हमारा साबित करें, भाई कुछ तो दिखला में हमें। भाई गांव बस्ती पूरी है गई, अगर कोई भी कहते हैं हमारे सामने सगाई है या चिट्ठी आई है जी, पर चलो हम तो एक बार झूठ बोल देंगे, ये गांव बस्ती तो ना बोलेगी झूठ। पर रिश्ता के वीडियो होंगे या सगाई के होंगे, कुछ तो होएगा, उन पे कुछ भी ना है क्या? या चलते फिरते नहीं घुसा रहे घर में। आप भी बच्चे वाले हैं, घर परिवार वाले। अब कोई तुम्हारा लड़का बहका के ले जाओ तो क्या घुसा लोगे तुम? बताओ, अच्छी लगेगी? हमारे साथ यहाँ चौड़पुर गांव के प्रधान पति नन्हे प्रधान जी मौजूद हैं। नन्हे जी, ये जो आजकल वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में लड़की दिखा रही है, हाथों में मेहंदी लगी है, उसके चाचा कहते हैं कि बारात आनी थी लेकिन दहेज के कारण नहीं आ पाई, वायरल हो रहा है वीडियो, तो आप क्या कहेंगे? आपको पता था कोई बारात जा रही है यहाँ से? देखो जी, मैं सबसे पहले तो इनके घर का एक सदस्य हूँ भाई। मेरे चाचा ताऊ की बात है और ये मेरा भतीजा ही लगता है चाचा ताऊ में से। और फिर मैं एक प्रधान होने नहीं आते, अगर ये 4 लोग भी जा रहे, 4 आदमी भी जाते, सबसे पहले किसी को ना पूछते, मुझे तो सबसे पहले पूछते कि प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है, हम इसका निकाह करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे तो साथ लेके ही जाते हैं। ठीक है जी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और ये एक अफवाह थी, कोई बात ही नहीं है किसी तरह से। इन्हों का कोई मजाक चला है, यहीं बैठक पे बैठे रहते हैं, गांव की घर की बैठक है, सब लोग बैठे होंगे, तो किसी बात पे इन्होंने कहा दिया होगा कि भाई हाँ, शायद इसने भी बात करी हो कि हाँ तू अपनी साली को करवा। शर्त तो इसी बात पे हुई है। बाद में इसने कहा भाई तुमने तो मजाक को सच कर दिया, मैं हार गया शर्त। फिर इसने शर्त हार गया, जब ये वहाँ नहीं गया तो इसने खाना वाना खिलाया और जो लड़के हैं वो मौजूद भी हैं, जो 4-6 लड़के साथ गए वो मौजूद हैं साथ में। तो इस तरह की बात थी जो मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ नहीं था। ठीक है जी, मुझे किसी बात की कोई इल्म नहीं है। और ये 31 जुलाई की बात है और आज दिन है, आज 6 तारीख है, लगभग 1 हफ्ता हो गया उन्होंने, हाँ आज 6 तारीख है और जो लगभग 1 हफ्ता हो गया और उन्होंने एक वीडियो वायरल करी है जिसमें हाथों में मेहंदी और वो रोया जा रहा है। भाई कोई भी उस वीडियो को देख के, तो जैसे आपने भरोसा करा है, हर कोई भरोसा करेगा, मगर हमारा काम तो ये है कि भाई सच्चाई दिखे। आप किसी से भी गाँव में पूछ सकते हैं और मैं हर बात की जानकारी दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बोलूँगा कहीं पे भी, और सच कहीं नहीं छुपता जी। इतनी भी सच्चाई हो तो मैं पकड़ के खुद इसका निकाह करवा के लाता। फिर भी हमारी रिश्तेदारी है, अगर वो बात रखते कि प्रधान जी ये बात है भाई, तुमने हमारे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, तो हम उस बात को करवाते या 2-4-6 महीने बाद ही करवा देते। कोई बड़ी बात नहीं है। इस गाँव में और हमारे घर में उनकी 3 बेटियाँ ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, वो उनको भी तो बताते
भाई वो इनके बाप से बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैं तेरे लड़के का रिश्ता करवा दूँ, कहीं से कहीं तक कोई बात तो होती। भाई इतना बड़ा तो गांव नहीं है, इतना बड़ा की बात ही एकदम वो नहीं हो रही, कोई बात कोई वो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो खामे का मेहंदी लगाना और ये सब करना और उल्टे सीधे आरोप लगाना तो वो गलत है। ये सामाजिक आदमी है तो इस तरह की बातें ये शोभा नहीं देती। और वो भी अपनी बेटी के बारे में यार किसी को बदनाम करना ये अच्छी बात है? भाई वो भी हमारे इतना ही, वो भी हमारी बेटी है, ये भी हमारा बेटा है। हम तो यही बात समाज वाली बात करेंगे। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम इंशाल्लाह इनकी गाठजोड़ करवा देते। अगर ये इस तरह की बात नहीं करते तो अब भी हम इतना दावा रख सकते हैं तो हम इस बेटे का रिश्ता उनकी लड़की को करवा देते। गांव की एक महिला भी मौजूद है, ये वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप लगाया जा रहा है, गांव की बदनामी हो रही है। तो आपको पता है इस तरह की जानकारी थी कि कोई बारात जाने वाली थी? नहीं, किसी अभी नहीं। जब चिट्ठी विट्ठी आती जब तो पता चलती, न सगाई न चिट्ठी, यूं है यूं निकल जावे। लड़की जबरदस्ती ले गए, बच्चे बहका के खा पी के आ गए, ऐसे सब सोवा सा पड़ रहा, हम तो सोई पड़े ही। ये आए हैं सांस बाद में यूं ही आ गए, डोल फिर गए तो बाद में बात चलाई है जबरदस्ती से आ जा। कोई बारात की तैयारी नहीं थी? कोई भी तैयारी नहीं, लड़का भी यूं ही टेम्पो चला गया, लेगा दुकान उकान पे ऐसी बाहर से बाहर ही ले गई, कैसी भी कोई बात ना। साथियों, आपने देखा चूहड़पुर गांव में जहां पर यह आरोप लगाया गया है, वीडियो वायरल हो रहा है और जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुलंदशहर ज़िले की एक गांव की बेटी सरासर आरोप लगा रही है। उसके चाचा आरोप लगा रहे हैं कि एक बारात आनी थी और वो दहेज की मांग के कारण वह शादी नहीं हो पाई। जबकि हमने यहाँ पर जो दूल्हा बनकर जाता उनसे भी बात की है, उनके हाथों को आप देख सकते हो, कोई तो प्रूफ होता। जैसे वो लड़की मेहंदी दिखा रही है, इनके हाथों पर कोई नहीं, हल्दी नहीं, मेहंदी नहीं। इसके अलावा हमने उनके पिताजी से बात की, उनके ताऊ से बात की, गाँव के लोगों से बात की और प्रधान हैं, जो प्रधानपति हैं, उनसे भी बात की। सभी का लोगों का ये कहना है कि एक ये युवाओं में शर्त लगाई गई थी 1000 रुपए की, और उस शर्त में ये था कि जो अगर तुम हार गए तो तुम दावत दोगे। वो दावत देने ककोड़ गए थे और एक टेम्पो चलाता है लड़का जिस पर आरोप है कि वो बारात लेकर आता, तो उस टेम्पो में वो 5-6 लोग गए थे और उन्होंने वहाँ दावत देकर मामला खत्म कर दिया। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि हमारी पूरी तैयारी थी। ग्रामवासियों का ये कहना है कि इस तरह की तैयारी का वो कोई सबूत दे, और वो कह रहे हैं खाना बनवाया, तो उनका ये कहना है कि सुबह में अगर किसी का ऐसा मामला बनता है तो वो हो नहीं सकता कि इतना खाना बनवा दे, पूरे गांव की दावत कर दे। वो ये कह रहे हैं कि सरासर आरोप ये गलत हैं और इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। और इस मामले पर उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके गांव को और उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है।